कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आओ, थोड़ा साथ में ना, और अपने साथ आओ। हाँ। खड़े रहो अब। अरे अरे ब्रेक बंद कर पानी थोड़ी चला सका। आइए आओ थोड़ी सी। ये कैमरा लगा रहा भैया। हनुमान लाला की जय।
न्यो अभिवर्षतु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। भूदीपब्रह्मरूपोऽयं सर्वेषां हृदि संस्थितः अतस्त्वां प्रार्थयामद्यमवज्ञानमपाकुरु दीपदेवताभ्यो नमो नमः। दिनेश जी, भाई साहब धर्मपत्नी के साथ हैं, अकेले अलाउ नहीं है। देवेंद्र भाई प्लीज कम। हैं जी, लोहिया जी एंड बजेंद्र लाल गुप्ता जी प्लीज कम, गुरुजी बुला रहे हैं आपको। बाबूजी हैं भाई, जिम्मेदारी कहीं का टेंशन नहीं, बस बस ठीक ठीक अपनी जगह है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। जितेंद्र भाई जाओ ना यार, पूछना थोड़ा पड़ेगा आपको। हाँ सौरभ जी, ऊपर आओ ना, चिपट के लिए आओ ना, कहाँ हो, अंदर आओ, स्टेज पे आओ। हमारे गोहाना से भाई साहब आए हैं, नाम मैं नहीं जानता, प्लीज कम, गुरुजी का आशीर्वाद लें। ओमवीर जी आइए। हैं भटके लेके आगे, भटके लेके जाओ, गुरुजी को बुलाओ ना। बाबूजी के पास रखें यहाँ पे। ठीक है सौरभ, निकालना है, खोलना है। नहीं बाबूजी, सारे नहीं खोलो। Naveen Bansal and Mrs. Naveen Bansal, please come to stage. Mrs. Naveen Bansal, please come. पवन जी और भाभी जी कम आए हैं प्लीज। है ना। अनुराग जी और धर्मपत्नी जी कृपया मंच पे आएं और महाराज जी का आशीर्वाद लें। जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी अगर आए हैं तो जरा मंच पर आए और महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। जितेंद्र सिंह जी, राधे राधे। जितेंद्र सिंह जी अगर आए हैं तो जरा आवाज सुनने हो तो। करण जी, करण जी सहपत्नी उस पर आए, स्टेज पर आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। करण जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो। अभी अभी चढ़ा, चलो एक मिनट पुराना।
माननीय जय भगवान जी, सपत्नीक, अभी चल रहे कमल कांत जी और उनकी वाइफ प्लीज कम टू स्टेज। हैं? करण कौन से? नहीं आगे थे जी, गुरजी दशवाल ने। हेलो कोई है तो मैं पहचानता नहीं, अपने हो तो हेलो विकास जी। हेलो दुष्यंत एंड विकास, जितेंद्र जी कम टू द स्टेज। बुलाओ के लाओ ना। दलजीत लूथरा जी प्लीज आइए। भारद्वाज जी, जिन्हें आप जानते हैं। रामकिशोर जी प्लीज, गुरुजी शास्त्री वाले आइए प्लीज। रामकिशोर जी आइए। जो हमारे समिति के मेंबर हैं, हमें बुलाना ना पड़े तो खुद ही आए भाई, हम थोड़ी बुलाएंगे उन्हें। हैं? उषा भाभी को लेके आया एक बार, नवीन जी की वाइफ को। उषा भाभी को लेके आ। रितु शर्मा जी, गुरुजी से आशीर्वाद लेने स्टेज पे आए प्लीज। गुरुजी, नवीन जी की वाइफ है, नवीन जी को जाना पड़ा अभी। रितु जी आइए प्लीज, गुरुजी आशीर्वाद लीजिए। रूबी जी आवाज सुननी हो तो आए, कृपया मंच पर आए। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शरणागत दीनार्थ परित्रायण परायणे सर्वास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। महेश्वराय नमो नमः। शिवनाथाय नमो नमः। मयस्कराय नमो नमः। शिवतराय नमो नमः। बोलो आशुतोष भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए, श्रावण मास भगवान आशुतोष का मास है और इन श्रावण मास में जिनमें भगवान का वास, भगवान का निवास और भगवान का उपवास और भगवान की उपासना सब कुछ समर्पित भगवान आशुतोष को ही है। तो उनकी वांग्मयी कथा को हम अवगाहन करें, उसके पूर्व भाव और प्रेम से, सद्भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से भगवान आशुतोष का नाम संकीर्तन के माध्यम से और भावपूर्ण होकर के श्रद्धान्वित हो जाएं, प्रेम परिपूर्ण हो जाएं, उनका कीर्तन करें भगवान आशुतोष का। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
भोले नमः शिवाय। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। श्रावण मास के इस पावन और दिव्य जिस मास में पुरुषोत्तम भी हो और फिर श्रावण भी हो, ऐसा पुनीत सुयोग संयोग जिसमें भगवान आशुतोष जो 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में अवस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं, वो स्वयं हनुमान जी, वो भगवान आशुतोष हनुमंत लाल जी के रूप में जहां अवतरित हुए किष्किंधा में, उस किष्किंधा से चल करके भगवान आशुतोष हनुमान जी के रूप में आए। किष्किंधा से चल करके रथ में आरूढ़ होकर के ये किष्किंधा आंजनेय पर्वत से चल करके ये रथ भगवान हनुमान जी चल करके आए। और इस सुयोग के लिए श्रद्धेय स्वामी जी कारणभूत बने हैं। श्रद्धेय स्वामी जी जिस तरह से राम जन्मभूमि में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर का आविर्भाव हो रहा है, निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है, उसी तरह से स्वामी जी की प्रेरणा से आंजनेय पर्वत पे किष्किंधा में हनुमंत लाल जी के दिव्य मंदिर का आविर्भाव हो रहा है। और आप चल करके इस सुयोग में संयोग में सम्मिलित हैं। हम सन्यासियों का ये चतुर्मास का व्रत अनुष्ठान होता है। 4 महीने हम लोग एक जगह स्थिर हो जाते हैं अपनी साधना के लिए, उपासना के लिए। एक ऊर्जा सारे संसार को मिले, और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? साधना से, आराधना से, उपासना से। साधु जो होता है, सन्यासी जो होता है, वह किसी जाति का नहीं होता, वो किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। सन्यास तो वर्णातीत अवस्था है, वर्ण से परे हो जाने की व्यवस्था है। जो कालातीत हो जाए, वर्णातीत हो जाए, स्थान आदि का भी जो आग्रह न रखे, वह सन्यासी होता है। वह देश काल सबसे ऊपर उठ जाता है, वो सार्वभौम हो जाता है।
उसकी प्रत्येक क्रिया समष्टि के कल्याण के लिए होती है। जीव मात्र का परम कल्याण कैसे हो, उसकी साधना का, आराधना का, उपासना का उद्देश्य, संकल्प वही होता है। तो हम सन्यासियों का ये 4 महीना चातुर्मास्य का व्रत अनुष्ठान रहता है। और कितना सुखद संयोग, जब मैं यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले नंबर ढूंढा, पता नहीं कैसे कैसे वो नंबर कहीं और चला गया। तो हनुमान जी का रथ आया तो स्वाभाविक है कि मेरा पहला चातुर्मास्य कराने का जो संयोग बना था वो यहाँ पर उपस्थित हैं परमादरणीय बजरंग लाल जी गुप्ता साहब। आपके ही संरक्षण में और रविंद्र गुप्ता जी के संयोजकत्व में वो चातुर्मास अनुष्ठान था। और पुनः ये सुयोग बना तो मैंने सबसे पहले आपको स्मरण किया कि आप आ जाएं। और चतुर्मास अनुष्ठान का संकल्प इसी परिसर में हुआ, वात्सल्य सदन में। क्योंकि ये वात्सल्य सदन है ना, ये तो प्रेम का सदन है, ये तो ममता का सदन है, जहां भगवान स्वयं जिस भूमि में, जिस धरा में, जिस मंदिर में, जिस देवालय में तो भगवान बैठते हैं, लेकिन यहां तो भगवान भी गोद में बैठ गए हैं। हाँ, यहां तो भगवान भी गोद में बैठे, अर्थात भगवान भी ममता के लिए लालायित हैं, भगवान भी ममता के लिए उत्कंठित हैं। वो परमात्मा भी प्रेम चाहता है, वो परमात्मा प्रेम चाहता है। और उसी प्रेम के चलते ही मैं समझता हूं इस प्रेम की भूमि में ही चतुर्मास व्रत का अनुष्ठान हुआ। और मैं किन शब्दों में साधुवाद दूं अग्रवाल साहब को, जो मुझे लगता है कि जितनी व्यवस्था जो इतने कम समय में हुई हैं, इतने जल्दी हो नहीं सकती थी। लेकिन आपके मन की भावना, हम समझते हैं काम हाथ से नहीं होता, मन से होता है, मन के संकल्प से होता है। आपकी दृढ़ संकल्पिता कि आप इतना सुंदर, इतना दिव्य स्थल को विनिर्मित कर दिए और हमारे लिए बहुत सहज रूप में उपलब्ध करा दिए, जहां बैठ करके हरि और हर की चर्चा करेंगे। तो हरि और हर्ष की चर्चा के लिए माताजी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतने कम समय में, कल ही बात हुई कि हमने तो मना कर दिया था अनुराग जी से, कहाँ इतने जल्दी कि कलश यात्रा हो पाएगी, कहाँ कौन आता है, लोगों को मनाना पड़ता है तब आते हैं। तो हमें पहला स्थान देखने को मिला जहाँ कलश यात्रा के लिए माताओं ने मनाया। हमको जहाँ दूसरों को मनाना पड़ता है, दूसरे लोग मनाते हैं माताओं को कि आइए कलश धारण करिए, या माताओं ने शुभ संकल्प ले लिया और इतनी सुंदर कलश यात्रा घंटों में तय हो गई और घंटों में संपन्न भी हो गई। दिनों लगते हैं तैयारी करने में, आपने वो सब कार्य किया। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। लोहिया जी भी उपस्थित हुए और हमारे स्वयंसेवक हैं बंसल जी, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आज हम सब सत्व से भर करके उस परम तत्व का चिंतन करेंगे, क्योंकि बिना सत्व के उस परम तत्व को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, इन तीनों अहंकारों से तो बनता है। सात्विकी अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। जीवन की वृत्ति प्रवृत्ति भी इन तीनों से ही बन करके चलती है, तीनों से ही चलती है। जब हम सत्व से भर जाते हैं
सात्विकी अहंकार से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारा भजन में मन लगता है, कथा में मन लगता है, साधना में मन लगता है। और जब हमारा रजोगुण हम संपन्न होते हैं तो हम संसार की प्रवृत्ति में अनुरक्त हो जाते हैं, संसार की प्रवृत्ति की ओर हम अनुगामी बनते हैं। कर्म होता है रजोगुण से, भजन होता है सतोगुण से, और निद्रा आती है तमोगुण से। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, जहां सतोगुण होना चाहिए भजन के समय वहां रजोगुण आ जाता है, संसार की प्रवृत्ति स्मरण में आती है, संसार के कार्य हमारे स्मृति में आते हैं, वो करना है, ऐसा करना है, माला जप रहे हैं लेकिन संसार के कार्यों का स्मरण हो रहा है, कर्म का स्मरण, रजोगुण का प्रभाव हो जाता है। या तो कभी कभी तमोगुण का प्रभाव हो जाता है। कथा सुन रहे हैं लेकिन कथा अच्छी लगने लगी तो तमोगुण ऐसा हावी हो जाता है कि फिर आश्रय ढूंढने लगते हैं, कहीं थोड़ा सा ठिकाना मिल जाए तो एक झपकी ले लें। हाँ, ऐसा भी होता है। जब सत्व से भर जाते हैं तो भगवान की कथा फिर रमणीय लगने लगती है। तो हम सत्व से भरें और उस सत्व से भर जाएं जो हमें प्रेम से परिपूर्ण कर दे। प्रेम से परिपूर्ण हुए बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहूं, प्रेम के बिना तो संसार भी नहीं चल सकता। और उस परमात्मा जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ, वो भोलेनाथ, उनका स्वयं का श्रीमुख से दिया हुआ वचन है कि वो कहां प्रकट होते हैं। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से ही वो परमात्मा आविर्भूत होते हैं, प्रकटीभूत होते हैं। प्रेम से ही उनका सृजन होता है, प्रेम से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। हरि और हर को प्राप्त करना है तो प्रेम ही चाहिए, प्रेम तत्व चाहिए। बिना प्रेम के, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। चाहे हरि हो चाहे हर हो, सबको प्रेम ही चाहिए, मूल में प्रेम ही है। और मैं तो यूं कहूं कि शायद हमारा प्रेम ही वो परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। प्रेम जब आशुतोष के लिए होता है तो वह शंकर बन जाता है। प्रेम जब उस विष्णु के लिए हो जाता है तो वह राम और कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाता है। तो मूल में तो प्रेम ही है, कारणभूत तो प्रेम ही है। लेकिन हां, प्रेम की दिशा कौन सी होनी चाहिए, प्रेम की दिशा क्या हो, ये तय हमको करना है। नहीं तो प्रेम की दिशा जब किसी व्यक्ति पर होगी तो वह मोह बन जाएगा। प्रेम की दिशा जब किसी वस्तु पर होगी, प्रेम वस्तुनिष्ठ होगा, वह आसक्ति बन जाएगा। और जब वही प्रेम परमात्मा के प्रति अनुरक्त हो जाएगा तो वह दिव्य भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। प्रेम की धारा एक ही है, लेकिन प्रेम की वो धारा प्रवाहित कहां हो रही है। प्रेम जब जमीन पर होता है तो अहंकार पैदा कर देता है। ये मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, वह अहंकार पैदा कर देता है। प्रेम जब वस्तु पर होगा तो क्रोध पैदा कर देगा। मेरी वस्तु क्यों उठाई तुमने, कैसे रख दी इधर। मैं बार बार मना करता हूं कि मेरी चीज को मत छुआ करो। अरे भाई, तुम्हारी चीज को संभाल करके रखा है तो बोले इतना भी मत संभाल करके रखा करो कि समय पर ना मिले। क्रोध पैदा हो गया। वस्तु से प्रेम है ना तो क्रोध आ गया। लेकिन वही प्रेम परमात्मा के प्रति अनुरक्त हो जाता है, परमात्मा से निष्ठ हो जाता है, तो वही दिव्य भक्ति का स्वरूप बन जाता है। वही दिव्य भक्ति का स्वरूप बन जाता है। और भक्ति कहां मिलती है? भक्ति की खान यदि कोई है ना तो भक्ति की खान भगवान शंकर है।
वो भक्ति की खान है। वो भिक्षुक भी बन जाता है, वो दानी भी बन जाता है। भगवान शंकर के समान कोई अवघड़ दानी नहीं है, और भगवान के समान, भगवान आशुतोष के समान भिक्षुक भी कोई नहीं है। वो मांगते हैं तो मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगहूं हर्ष देहु श्रीरंक, पद सरोज अनुपावनी भगति सदा सत्संग। भगति सदा सत्संग। मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? बोले भक्ति मांग रहे हैं। और भगवान आशुतोष ये बता देते हैं कि ये समझने जैसा है, मैं क्यों मांग रहा हूं भक्ति। बोले इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि भक्ति दुर्लभ है, भगवान दुर्लभ नहीं है। भगवान की भक्ति दुर्लभ है। भगवान तो सामने है, भगवान तो प्राप्त हैं, भगवान प्राप्त हैं, भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान सन्मुख हैं। भगवान दुर्लभ नहीं है। राघव सामने खड़े हैं, आशुतोष को कह रहे हैं विवाह करो। बोले मैं विवाह करूं? बोले हाँ विवाह करो। बोले मेरी आज्ञा को तुम सिर पर मत रखना। ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं आपकी आज्ञा है सिर माथे, ना ना सिर पर मत रखना। बोले सिर पर क्यों नहीं? बोले सिर पर रखोगे तो बोले गंगा जी है, गंगा जी के साथ बह जाएगी। हाँ तो आपको अपनी मेरी जो आज्ञा है उसे सिर पर नहीं रखना है, फिर कहां रखूं? बोले हृदय में रखिए, मेरी आज्ञा को हृदय में रखें। मैं ठीक है हृदय में धारण करूं, लेकिन मेरी भी कुछ मांग है, मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है मांगिए, लेकिन मैं मांगूं तो आप मुंह मत चढ़ाइएगा। राघव कहते हैं भोलेनाथ आप ऐसा कहें तो मन में चोट लगती है, हृदय को चोट लगती है। आपने अब तक कुछ मांगा तो क्या हमने मुंह चढ़ाया? नहीं नहीं नहीं, आप तो मुंह नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन मैं काम ही ऐसा करता हूं ना। बोले काम क्या करते हैं? बोले बार बार मांगने का। और जब बार बार मांगने की बात आती है तो कभी ना कभी तो आदमी का मुंह चढ़ ही जाता है कि तो इनकी तो आदत ही बन गई है बार बार मांगने की। भगवान कहते हैं हमने तो जब भी दिया है प्रसन्नता से ही दिया है, और देंगे तो प्रसन्नता से ही देंगे। आप बार बार मांगे, हमें भी प्रसन्नता होती है आपको देने से, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं वो विषय ऐसा नहीं है कि मांगने से हैरान करने वाला हो। जो आप मांग रहे हैं वो तो हृदय को प्रमुदित कर देने वाला है, हृदय को हर्षित कर देने वाला है। आप मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? बार बार वर मांगा हूं, बार बार मांगता हूं ना, आज भी फिर वही मांग रहा हूं। हर्ष देहु श्रीरंक, हंस करके देना, प्रसन्नता से देना, मुंह नहीं चढ़ाना। क्या मांगते हो? हर्ष देहु श्रीरंक, पद सरोज अनुपावनी, भगति सदा सत्संग। बोले भक्ति दे दो आप। बोले आपकी विमल भक्ति चाहिए, और बोले भक्ति ही नहीं चाहिए, कोई बहुमूल्य वस्तु जब मिलती है तो उसको रखने के लिए भी तो कुछ पात्र चाहिए, और जितनी बहुमूल्य वस्तु उसको रखने के लिए उतना बहुमूल्य पात्र। तो मुझे क्या चाहिए आपको? बोले मुझे चाहिए सदा सत्संग। सत्संग नहीं चाहिए, सत्संग के साथ विशेषण लगाया, सदा सत्संग। मुझे सदा सदा चाहिए, सर्वदा चाहिए। आपकी कथा को श्रवण करते रहें, सत्संग करते रहें, सत्संग की सरिता में अवगाहन करते रहें, हमको कभी विरति ना हो सत्संग से। सत्संग का सुयोग सदा सदा बना रहे, सत्संग का संयोग सदा सदा बना रहे।
क्योंकि सत्संग ही ऐसा है जो हमें अपने जीवन की स्मृति कराता है। संसार में दो चीजें हम भूल गए, एक स्मृति और वो दूसरी है जीवन की दृष्टि। स्मृति, हम भगवान, ध्यान रखिएगा, भगवान नहीं खोए हैं, भगवान नहीं खोए हैं। खोई है तो भगवान की याद खोई है, भगवान की स्मृति खोई है। हम भगवान को भूले, भगवान हमको नहीं भूले हैं, न भगवान खोए हैं, भगवान को हम भूल गए, भगवान को हम विस्मरण कर गए, भगवान की स्मृति हमसे खो गई है। हम बार बार देवालय जाते हैं, बार बार मंदिर जाते हैं, बार बार तीर्थ यात्रा करते हैं, बार बार रविवार आया चलो वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करें। क्यों जाते हैं बार बार, क्या आवश्यकता है? अभी तो दर्शन करके आए हैं, फिर भी दर्शन करना है क्यों? बोले हम मानव हैं प्रभु, और हम मानवों का सहज स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भूल जाने का। जिसमें आत्म कल्याण होता है, जिसमें परम कल्याण होता है, जिसमें परम हित छिपा होता है, जिसमें हमारा सार्वभौम कल्याण छिपा होता है, हम उसे ही भूल जाते हैं। आत्म कल्याण के स्वरूप को भूलना ये मानव की सहज प्रवृत्ति है, सहज स्वभाव है उसका। इसलिए बार बार मंदिर जाते हैं कि भगवान आपके मंदिर में हम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको भूले ना, आपका बार बार दर्शन मिलता रहेगा तो हम आ रहे हैं, तो सब मंदिर जाएं। देखो, मंदिर बड़ी भावना से जाना चाहिए और समझ से जाना चाहिए। बाप दादाओं ने हमको जिस रास्ते पर दिखा दिया, हम चल रहे हैं, ठीक है, चलना चाहिए। परंपरा हमको कुछ अच्छा ही देती है, परंपरा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन परंपरा का निर्वहन समझ से करना चाहिए, बोध से करना चाहिए, ज्ञान परख होकर के करना चाहिए। ज्ञान परख होकर करना चाहिए तो मंदिर भी जाएं तो समझ के साथ में जाएं। क्यों जाना है मंदिर? तो बोले मंदिर जब शिवालय जाएं तो शिवालय ये किसका स्थान है? ये शिव का स्थान है। शिव कौन है? बोले शिव तो समाधि है, शिव तो साक्षात समाधि है, समाधिस्थ है वो शिव। उस शिव के पास में जाना है। समाधि कब उत्पन्न होती है? जब योग उत्पन्न होता है, और साक्षात अष्टांग योग दर्शन शिवालय में आपको मिलेगा। पहले 5 सीढ़ियां, फिर 5 सीढ़ियां, 5 यम 5 नियम, 5 सीढ़ी यम की, 5 सीढ़ियां नियम की। यम को पार किया, नियम को पार किया, यम और नियम को पार किया, तो फिर यम नियम के बाद में आ जाता आसन। सामने देखो नंदी बैठे हैं, एक आसन में निष्ठ होकर बैठे हैं। योग में आवृत्त होना है तो आसन सिद्ध करना पड़ता है। तो देखो वहां पे आसन सिद्ध है। हम लोग 5 मिनट में इधर होने लगते हैं, 5 मिनट उधर होने लगते हैं, लेकिन वो कैसे बैठे हैं? एक आसन पर बैठे, एक निष्ठ होकर के बैठे हैं, एक आसन पर बैठे हैं। ये क्या है? यम नियम आसन। ये तीसरा सूत्र है योग का। आसन, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम। द्वार पर जाएंगे तो देखेंगे कौन बैठे हैं? बोले हनुमान जी बैठे। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी चंचल चपल बानर। हमारा मन चंचल है, चपल है। हमारी नाक से दोनों भाग से एक चंद्र नाड़ी कहते हैं, एक सूर्य नाड़ी। तो या तो सूर्य नाड़ी प्रबल होती है तो चंद्र नाड़ी। और योग कब उत्पन्न होता है? समत्वम योगम उच्यते। दोनों में संतुलन हो जाए। संतुलन किससे होगा? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम से अपने मन को, चित्त को स्थिर करना है। इसलिए द्वार पर जाकर के देखे तो मन को स्थिर करने वाले, स्थिरता देने वाले हनुमंत लाल जी बैठे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम का स्वरूप है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार के रूप में भगवान कार्तिकेय बैठे हैं, भगवान कार्तिकेय विराजमान है।
जिन्होंने वैराग्य से अपनी संपूर्ण आसक्ति को संग्रहित कर लिया है, एकत्रित कर लिया है, पर्वत पर जाकर के बैठ गए हैं, वैराग्य की मूर्त हैं। प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा, धारणा के रूप में भगवान गणेश बैठे हैं। ध्यान धारणा, फिर धारणा के बाद में ध्यान। ध्यान कौन कर रही हैं? माता कर रही हैं। जहां देखेंगे शिवालय में माता पार्वती हाथ जोड़े मिलेंगे, ध्यान कर रही हैं। और ध्यान के बाद में भगवान भोलेनाथ, आशुतोष, भगवान शंकर जो समाधिस्थ होकर के बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग जो होता है वो निराकार ब्रह्म है। शिव के दो रूप हैं, एक निकल और एक सकल। सकल रूप में वो सगुण साकार है, निकल रूप में वो शिवलिंग के रूप में है। शिवलिंग एक ऐसा देव है जिसमें किसी भी देवी और किसी भी देवता का यजन किया जा सकता है। तुम शिव जी की कर लो, तुम राम जी की कर लो, तुम कृष्ण जी की कर लो, तुम शक्ति की कर लो, हनुमान जी के, किसी भी रूप में शिव जो है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म है। समष्टि की समस्त चेतना शिवलिंग में समाहित है। उनमें आप किसी भी देवता का यजन कर सकते हैं, किसी भी देवी का यजन कर सकते हैं। निराकार ब्रह्म है। समाधिस्थ हो जाना यही शिवलिंग का स्वरूप है। तो अष्टांग योग का विधान आपको मंदिर में मिलेगा। तो आप सिर्फ देवालय नहीं जा रहे हैं, आप समाधिस्थ होने की एक प्रक्रिया में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं। आप योग की निष्ठा में से पर, हमारे यहां चलते चलते योग हो जाता है। हमारे यहां तो बात करते करते ज्ञान हो जाता। वाते वादे जायते तत्व बोधा, बाद में ही तत्व का बोध हो जाता है। वो स्वरूप हमारे यहाँ है। तो मंदिर जाना है तो ज्ञान से जाना है, योग की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं आप। और मंदिर जा रहे हैं तो किसका क्या करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। और आप गए दर्शन करने, ठाकुर जी बैठे हैं सामने, और आप गए और गप से आंख बंद कर लिए। और जब आंख बंद कर लिए तो आए किस लिए हो? बोले आए तो दर्शन करने हैं। बोले दर्शन कैसे होंगे? जब तक आंखें नहीं खुलेंगी तो दर्शन कैसे मिलेगा? तो दर्शन करना है तो दर्शन की भी विधा है। चरणों से दर्शन का आरंभ होता है। तो दर्शन करें भगवान के श्रृंगार का, स्वरूप का, और फिर बाद में जाकर के आंखों को बंद करें, हृदय के मंदिर में भगवान को बैठा लें। इस मंदिर से अपने हृदय के मंदिर में वास करके और फिर परिक्रमा करनी है। तो फिर परिक्रमा करते हुए एक भाव का निर्माण करना है, भगवान हम परिक्रमा कर रहे हैं इस संसार की, हम प्रवृत्ति की परिक्रमा कर रहे हैं, हम प्रवृत्ति में पड़े हुए मानव हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं तो हम प्रवृत्ति को अंगीकार कर रहे हैं। प्रवृत्ति तो संसार की करें, लेकिन हमारे जीवन के केंद्र में हे भगवान आप बने रहें। हमारी प्रवृत्ति के मन के हर माले के साथ में प्रभु आपका नाम का स्मरण होना चाहिए, आपका स्मरण होना चाहिए। हरि का सुमरन करें, हर का सुमरन करें, जो हमारे इष्ट आराध्य हैं। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधान। कर्म करना है, लेकिन कर्म के प्रत्येक सूत्र के साथ में हरि का सुमरन होना चाहिए। फिर वह कर्म नहीं रह जाता, वह दिव्य भक्ति बन जाता है। परमात्मा को प्राप्त कराने वाला प्रेम का सूत्र बन जाता है। उस सूत्र पर हमको आबद्ध हो जाना है, निबद्ध हो जाना है, तो हमको उस रूप को प्राप्त करना है। ये भाव से हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते
सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन तुमको पल पल में निहारूं नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा डाले रहूं तेरे चरणों मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा सुख भी हो लाखों पर याद हो सहारा सुख भी हो लाखों पर याद हो सहारा सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन यूं बीत जाए जीवन बोलो उमापति महादेव की जय हो। भगवान का स्मरण बना रहे इसलिए मंदिर और देवालय हम जाते हैं, हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा परमात्मा हमारे मूल में बने रहें इस बात की स्मृति है। और परिक्रमा करें तो ऐसा करें भगवान का नाम सुमरन करते हुए, हरि सुमरन करते हुए। ऐसी परिक्रमा नहीं होनी चाहिए कि पागल कुत्ता पीछे लगा, दौड़ते भागते। परिक्रमा करें भगवान का स्मरण करते। और जब परिक्रमा हो जाए, चाहे 1 मिनट के लिए बैठें, चाहे आधा मिनट के लिए बैठें, एक बार बैठना चाहिए। बैठना क्या है? ये शरणागति है। प्रभु आपकी चरण शरण में हम बैठे, ये शरणागति है। शरणागत हो जाना, भगवान को प्रपन्न हो जाना,
कि अब जीवन की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का कार्य आपका है। मैं तो निमित्त मात्र बनूं, मेरे जीवन में कर्म हो लेकिन कर्तृत्व अभिमान ना हो। कर्तृत्व अभिमान कब नहीं होगा? जब कर्म करें लेकिन कर्म भगवान के चरण शरण में रह करके करें, तो कर्तृत्व अभिमान नहीं होगा। इसलिए हम बैठे हैं थोड़ा, ऐसा भाव होना चाहिए। शिव की जो यात्रा है, शिव कथा हम सुन रहे, तो समझ जाइए ये जो शिव की कथा है, ये शिव की कथा नहीं है, ये सौ को शिव बनाने वाली कथा है। सौ को शिव के रूप में जो परिणित कर दे वही शिव कथा है। नर से नारायण बनना ये कहीं और विधा है तो वो सिर्फ हमारे सनातन धर्म में। जीव को शिव बनना है, नर को नारायण बनना है। और शिव कथा तो कहती है मैं तो सौ को भी शिव के रूप में परिणित कर देते हो। सरिता प्रवाहित होती है, जाकर के मिल जाती है अपने प्राणास्पद प्रीतम समुद्र से, और समुद्र से मिल जाने के बाद में फिर वो सरिता नहीं रह जाती, फिर समुद्र ही कहलाएगी वो। कितनी कितनी सरिताएं हैं, ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि ये तो तुंगभद्रा का जल है, ये तो गंगा का है, ये तो यमुना का है। ना ना, मिल गई फिर वहां एकाकार हो गया। वहां तो फिर अपनी पहचान को खो देना है, अपने आप को मिटा देना है। अपना समर्पण जहां हो जाए और उस समर्पण में शिव की प्राप्ति हो जाए, हम शिवाकार हो जाएं। और यही जीवन का लक्ष्य है। जन्म का उद्देश्य क्या है? जन्म का उद्देश्य मोक्ष है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है हमारे वेदांत का, ब्रह्म सूत्र का। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, उत्कंठा। उस ब्रह्म को जाने, और जानने के बाद क्या होगा? बोले जानत तुम ही हो जाई। जानत तुम ही हो जाई, फिर अलग नहीं रह जाना है। बोले तुमको जानते जानते भृंगी कीटक न्याय से हमको उस ब्रह्म का ज्ञान करते करते, उसका भान करते करते, उसका चिंतन करते करते, उसका मनन करते करते, उसका निधिध्यासन करते करते बस उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त कर लेना। जानत तुम ही हो जाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। हमको भी उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। शिव स्वयं कहते हैं, शिव स्वयं कहते हैं कि प्रेम करने योग्य कोई है तो बोले परमात्मा है। और प्रेम शिव करते हैं तो किससे करते हैं? प्रेम करते हैं तो परमात्मा से करते हैं। शिव प्रेम परमात्मा से करते हैं तो उनके प्रेम का ही कारण है कि राघव राम स्वयं कहते हैं, परमात्मा स्वयं कहते हैं, कोई नहीं समान, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे। मेरे यदि कोई प्रिय है ना तो शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। क्योंकि भगवान शिव के समान वैष्णव कौन हो सकता है? भगवान शंकर जैसा वैष्णव, वैष्णवा नाम शिवा। वैष्णव में सबसे अग्रगण्य कोई कहा गए हैं तो भगवान शंकर। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने ही नहीं भावा। शिवस्व हृदय विष्णु, विष्णुस्व हृदय शिवा। कौन प्रिया, कौन प्रीतम, कौन उपास्य, कौन उपासक, ये तो निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अद्भुत स्वरूप है उपासना, उपासक, उपास्य और उपासक अद्भुत स्वरूप है। कौन उपास्य है और कौन उपासक है ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। कौन प्रिय है और कौन प्रीतम है ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। भगवान शंकर तम प्रधान देवता है, तम प्रधान।
और तम का रंग कौन सा है? काला। लेकिन भगवान शंकर कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे। भगवान शंकर कपूर के समान गोरे हैं। क्यों? बोले सत्व प्रधान भगवान श्री हरि का चिंतन करते करते वो सत्व से परिपूरित हो गए, इसलिए कर्पूर गौरम हो गए। और भगवान हरि वो कौन से देव हैं? बोले सत्व प्रधान देव हैं। लेकिन रंग कौन सा है? बोले नील सरोरुह नीलमणि, नील नील घनश्याम। नीलांबर है, घनश्याम है। क्यों है? बोले तम प्रधान देवता का ध्यान कर रहे हैं ना, शिव का तम प्रधान देवता का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए कैसे हो गए? इसलिए घनश्याम हो गए, नीलांबर हो गए। अद्भुत स्वरूप है प्रिया प्रीतम का, अद्भुत स्वरूप है उपासक और उपास्य का, अद्भुत स्वरूप है इस शिव कथा का। जहां पर भगवान स्वयं कहते हैं प्रेम करने योग्य यदि कोई है, भगवान शंकर कहते हैं कि प्रेम करने योग्य कोई है तो मेरा हरि है, परमात्मा है, वो ईश्वर है। प्रेम करने योग्य वही है। बोले संसार, बोले ना ना, संसार प्रेम करने योग्य नहीं है। संसार से प्रेम ढूंढना, संसार में प्रेम ढूंढना, ये तो मूढ़ता है। संसार में प्रेम नहीं है, संसार में वासना है। संसार को प्रेम से समझना ये तो वहम है, ये वहम जैसा है। संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम को प्राप्त करना है या प्रेम का समर्पण करना है तो परमात्मा, एकमात्र परमात्मा। प्रेम उपासना है। प्रेम तो सिर्फ ठाकुर से किया जाए। प्रेम उपासना, उपासना संसार की नहीं होती। संसार तो वासना है, संसार वासना है, इसलिए संसार की उपासना नहीं है। संसार वासना का स्वरूप है, उपासना का स्वरूप परमात्मा है, और वो उपासना प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ही उपासना है। तो प्रेम परमात्मा के लिए ही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई पूछे, कई बार ऐसी बात आती है, सीताराम जी ने जब का मिलन कहाँ हुआ? अंबावाड़ी पे, जनकपुर में अंबावाड़ी में सीता जी को देखा राम जी ने। यहाँ पर राधा कृष्ण जी का भी मिलन हुआ है। और तो कभी कभी ऐसे बच्चों के प्रश्न आ जाते हैं कि उन्होंने प्रेम किया तो उन्होंने प्रेम किया तो उन्होंने विवाह किया तो अब हम भी प्रेम करते हैं, तो क्या बिना माता पिता को बताए हम भी लव मैरिज कर लें? तुम जिसको लव कहते हो, प्रेम कहते हो, वो प्रेम नहीं है, वो लव है। हाँ, वो प्रेम नहीं है। जिसकी खुमारी महीने 2 महीने में उतर जाए वो प्रेम हो सकता है? अरे इतना ही तो होता है। वो कहता है कि चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा पहले, शादी के पहले, और बाद में सब्जी भी समय मिला के नहीं देता। ये प्रेम है? प्रेम का स्वरूप तो परमात्मा है। प्रेम का समर्पण परमात्मा के लिए। प्रेम यदि कोई पचा सकता है तो सिर्फ परमात्मा पचा सकता है। प्रेम का समर्पण परमात्मा के लिए ही हो, और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। संसार का प्रेम में लगन नहीं है। संसार में प्रेम में लगन नहीं है, अगन है। संसार से प्रेम करोगे तो अगन में तपना पड़ेगा, अशांत होना पड़ेगा। अशांति ही अगन है। शांति क्या है? शांति लगन है। लेकिन लगन किससे हो? लगन उससे लगाओ जिसमें जीवन मगन हो जाए, मन मगन हो जाए। वो है तो मनमोहन है, या तो मेरा शिव है। हरि और हर में ही लगन लगानी है। यही जीवन का सार सर्वस्व है। हाँ? भगवान स्वयं कहते हैं
माता सबरी को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि लगन परमात्मा से लगाई है, गुरु के वचनों में निष्ठा है, परमात्मा आएंगे। जीवन बीत गया लेकिन गुरु चरणों की निष्ठा, गुरु वचन पर निष्ठा रोज बहोरती है, और उसी निष्ठा के चलते परमात्मा सबरी के यहां पर आते हैं, भक्ति का दान देते हैं, भक्ति का दान देते हैं, और भक्ति के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। किसके यहां? सबरी के यहां। और वो सबरी से कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी। तुम कौन हो? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी। भगवान शंकर को भी भगवान ने कहा है प्रिय हो, लेकिन उनसे भी ज्यादा अतिशय प्रिय सबरी को कहा है भगवान। भामिनी मोरी, अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, तुम अतिशय प्रिय हो, क्योंकि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तेरे पास में जो नवधा भक्ति का स्वरूप है ना, वो पूरा की पूरा नवधा भक्ति का जो स्वरूप मैं निरूपण कर रहा हूं, वो सारा नवधा भक्ति का स्वरूप ध्रुव तेरे अंदर में है, सबरी के अंदर में। तो भगवान के प्रिय बनना है तो भगवान से प्रेम करो, और भगवान के प्रिय बन जाएंगे, शिव के प्रिय बन जाएंगे, तो फिर हम शिव से विलग नहीं रह जाएंगे, हम उसी शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे, उसी शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। उसी शिव स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये हम शिव कथामृत का पान कर रहे हैं। श्रावण का महीना है, और श्रावण के महीने में सबसे पहली भक्ति यदि कोई कही गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। भगवान ने पहली भक्ति बताई है तो वो श्रवण भक्ति बताई है। श्रावण का महीना है, पुरुषोत्तम मास श्रावण के महीने में आया है, जहां पुरुषोत्तम भी हो और जहां श्रवण भक्ति हो। और वो श्रवण भक्ति किसके लिए हो? श्रावण मास किसके लिए है? बोले भगवान शंकर के लिए। श्रवण भक्ति, श्रवण उससे श्रेष्ठ क्या है? जय श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा का बल, सत्संग चाहिए श्रवण भक्ति में। तो जय श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कर मानस अगम अति, जिनय न प्रिय रघुनाथ। भगवान में प्रेम ही तो चाहिए, संतों का संग चाहिए, नाथ में प्रेम चाहिए, लेकिन इसके इतर और क्या चाहिए? बोले श्रद्धा का बल चाहिए। संतों का भी संग हो, परमात्मा में प्रेम हो और श्रद्धा का बल ना हो तो वो सत्संग भक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शंकर मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? बार बार वर दे, बार बार वर मांगहूं, हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपावनी, भगति सदा सत्संग। क्या मांगा? सदा सत्संग मांगा। सत्संग की तिजोरी में ही भक्ति की महिमा को संजोह करके रखना है। सब कुछ लुट जाए लेकिन भक्ति ना लुटे, इसलिए भक्ति को संजोह करके रखने का उत्तम पात्र कोई है तो वह सत्संग है। और वही सत्संग का लाभ हम आप सबको सहज रूप में इस चातुर्मास व्रत के अनुष्ठान के दौरान श्रावण मास में हम सबको प्राप्त हो रहा है। अनुराग जी और तमाम जिन लोगों ने, नाम तो सबका बाद में लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा दिव्यता का स्वरूप प्रकट किया है, सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद का भाव प्रकट करते हुए आज के कथा प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। रोज नित्य कथा का जो समय रहेगा वह 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। और आप सभी यहाँ से जाने के बाद
जो कथा श्रवण करेंगे और जो यहाँ बैठे रहेंगे उनको अपने आप को देखना है और फिर से कथा सुननी है। कहीं चूक हो गई है तो फिर से 7 बजे से 10 बजे तक रात्रि में दिशा चैनल पर भी आप लोग कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए आज के कथा प्रसंग को यहीं विश्राम दें, लेकिन सभी लोग यहाँ से बिना प्रसाद किए कोई ना जाए। हाँ, प्रसादी की व्यवस्था हमारे अनुराग जी बोल रहे हैं, सभी के लिए प्रसादी की व्यवस्था है। सभी लोग यहाँ से प्रसाद करके ही जाएंगे। आइए कथा को विश्राम दें। नाम संकीर्तन के बाद आरती होगी और फिर आप प्रसादी करेंगे। आइए, बोले उमापति महादेव की। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोले हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः बोले उमापति महादेव की जय हो। हमारे इस कथा प्रसंग में अहमदाबाद से चल करके अग्नि अखाड़े से हमारे ब्रह्मचारी जी पुण्यानंद जी भी हैं। आप भी पधारें, अभी यहाँ आ जाए।
और जो रथ आंजनेय पर्वत से आया है, हम सब चल करके इस यहाँ से आरती से निवृत्त होकर के नीचे चलेंगे और वहाँ भी भगवान का दरबार है, उनका दर्शन लाभ हमको सबको प्राप्त होगा और वहीं हम आरती करेंगे। आरती के बाद में फिर प्रसादी के लिए सभी लोग को, बिना प्रसादी के कोई ना जाए, और जो गए हैं उनको भी यदि कोई सूत्र हो तो उनको भी आमंत्रित करके, क्योंकि आज की प्रसादी का बड़ा महत्व है। क्योंकि आज की प्रसादी ऐसे नहीं है, आज की प्रसादी हमको सबको कैसे मिल रही है, अमृत कलश के साथ में मिल रही है। तो उसका आज का अलग महात्मा, अमृत से भरा हुआ प्रसाद है आज। तो जो लोग चले गए हैं उनको भी यदि कोई माध्यम है, नंबर आदि हैं, तो उनको भी पुनः बुला लिया जाए, अच्छा रहेगा। और नीचे चल कर के हम लोग सब आरती करेंगे। उस पहले अभी तो यहाँ आरती आइए। हाँ। ओम जय शिव ओंकार। सर्वगण कुशवस्तये आत्मा सनि पराजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता आरात्रि पार्थिवग्ं रजः पितुरपराजिधामभिः दिवः सदाग्मुते बृहते प्रतिष्ठत आत्मेखं वर्तते तमः। शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुणासन साधन करुणासन ब्रजवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे बोले बागांबर अंगे हो सनकादिक करुणादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता हो जग करता जग हरता सुख करता जग पालन करता। हर 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 महादेव।
सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका ओ प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कोई नर गावे हो कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा मन रट शिव ओंकारा जटा में गंग विराजत भाल में चंद्र विराजत आसन मृग छाला ओम हर 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 महादेव भोले हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे पत्रपुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं देवानाम् आरार्तिक्यग्रहणं तत्पश्चात् आरोग्यताप्राप्त्यर्थे स्वयमेव आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्यं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रवणाय महाराजाय नमः महाराजाय नमः महाराजाय नमः।